नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल एट 11। मैं हूं आपके साथ पूजा खविया। आज स्पेशल एट 11 में हम बात करेंगे ऐसी बैठक की जिसमें कई बेचैनियां सामने आने वाली। आखिरकार इस बेचैनी के पीछे की वजह क्या है, यह खंगालने की कोशिश हम करेंगे। जी हां, तो बेचैनी पर यह बैठक होने वाली है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन ये बेचैनी किस चीज की, आखिरकार किस चीज का खतरा और किस चीज का डर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सता रहा है, इसी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नजर डालिए खास रिपोर्ट पर। आज चंडीगढ़ के पंचायत भवन में हरियाणा कांग्रेस के सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और दिग्गज नेता एकजुट होंगे और इसकी वजह है पूर्व सीएम की बेचैनी। हरियाणा की बीजेपी सरकार द्वारा खुद पर शिकंजा कसता देख पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है। आज विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ हुड्डा की बैठक। चंडीगढ़ के पंचायत भवन में बैठक का आयोजन। बीजेपी सरकार के खिलाफ तैयार की जा सकती है रणनीति। हुड्डा 3 सीबीआई केस का कर रहे हैं सामना। रेक्सिल दवा खरीद मामला, मानेसर जमीन अधिग्रहण मामला और पंचकुला के 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन मामले में चल रही है सीबीआई जांच। पंचकुला प्लॉट आवंटन मामले में सीबीआई की 11 टीमें 16 जगह कर चुकी हैं छापेमारी। लेकिन सियासी पंडितों की माने तो इस मीटिंग का एक दूसरा पहलू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर दबाव बनाना भी हो सकता है। दरअसल हाल ही में हुड्डा समर्थकों ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के लिए वक्त मांगा था। वहीं चर्चाएं ये भी हैं कि तंवर गुट इस बैठक से दूरी बनाने वाला है। अगर इन चर्चाओं में जरा सी भी सच्चाई है और सियासी पंडितों का अनुमान पुख्ता है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हुड्डा इस बुरे दौर में भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। हालांकि ये पूरी कोशिश की गई है कि बैठक का एजेंडा पूरी तरह से गुप्त रखा जाए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये बैठक हुड्डा की बेचैनी का सबब है? क्या बैठक में सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार की जाएगी? क्या प्रदेश अध्यक्ष पर दबाव के लिए हुड्डा ने ये बैठक बुलाई? क्या इस बैठक में भी गुटबाजी नजर आएगी? क्या हुड्डा नई सियासी पारी खेलने की तैयारी में है? क्या है इस बैठक का मकसद? पंचायत भवन में सजी कांग्रेस नेताओं की इस सियासी महफिल के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में बात का खुलासा तो बैठक के बाद ही हो पाएगा कि आखिर इस बैठक का असल मकसद क्या है और क्या होगा हुड्डा का अगला कदम। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सबसे पहले हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई और उस रिपोर्ट के जरिए हमने यही टटोलने की कोशिश की कि आखिरकार इस बैठक की वजह क्या है। क्या ये बेचैनी है क्योंकि शिकंजा लगातार कसता हुआ इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री पर नजर आ रहा है, और अगर ये सब नहीं है तो क्या सरकार को घेरने के लिए नई रणनीति का बंदोबस्त उसमें किया जा रहा, कोई तैयारी इस तरीके की जा रही है? ये तमाम सवाल हैं और उन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे इस खास पेशकश में। प्रदीप नरूला जी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। पहला सवाल मेरा आपसे यही है, जो हम देख रहे हैं बैठकें तो लगातार चल रही है, लेकिन अगर हम इस बैठक के बारे में कहें, बात करें, काफी बेचैनी वाली ये बैठक कही जा सकती है, काफी गोपनीय भी रखी गई है, बहुत गुप्त भी रखी गई है। क्या समझा जाए इस बैठक को? नहीं, देखिए पूजा, सीधी सी बात है कि ये हुड्डा ने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है। अगर ये पार्टी की बैठक होती तो पार्टी के अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष बुलाते। ठीक। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये हुड्डा
ने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है और वो जिस तरह से घिरते नजर आ रहे हैं, जिस तरह से जांचों में अभी तक आपने 3 केस का जिक्र किया सीबीआई का, एसआईटी अभी हेरल्ड मामले में, नेशनल हेरल्ड मामले में भी जांच कर रही है। जी। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो आगे और आने वाले हैं। तो इनमें कहीं ना कहीं घिरे हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने समर्थकों के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाना चाहते हैं। ये कोई दो राय नहीं है कि पार्टी की अपनी कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं है। अगर इसे ऑफिशियल मीटिंग बुलाई जाती तो प्रदेश अध्यक्ष बुलाते। और नहीं प्रदीप जी, लेकिन कई बार हमने ये देखा है अगर ऑफिशियल मीटिंग भी होती है तब भी गुटबाजी दिखी जाती है कांग्रेस की। नहीं, वो गुटबाजी का ही नतीजा है और गुटबाजी ही है कि आप हुड्डा अपने समर्थकों की बैठक बुला रहे हैं, जैसा कि आपने कई बार जिक्र किया है। और अशोक तंवर इससे दूरी बना सकते नहीं, बनाएंगे। दूसरे गुट इससे निसंदेह दूरी बनाएंगे, क्योंकि अगर पार्टी प्लेटफॉर्म पे कोई बैठक बुलाई गई होती तो निसंदेह कुछ लोग और भी शामिल होते। खाली अशोक तंवर नहीं है, अजय कैप्टन अजय हैं, अजय यादव हैं, शैलजा हैं और अन्य नेता भी हैं जो कम से कम इससे दूरी बनाएंगे। और ये हुड्डा के अपने समर्थकों की बैठक है और सिर्फ इन्हीं विषयों को लेकर बुलाई गई है। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि शायद सरकार को घेरने, तो सरकार पार्टियां घेरा करती हैं, गुट नहीं घेरा करते। मुझे नहीं लगता कि सरकार को घेरने में या कोई रणनीति बनाएगी, और बन भी जाएगी तो सफल होने की कोई संभावना नहीं है। तो यानी कि बैठक के बारे में जैसे प्रदीप जी आपने बताया कि अब बहुत कुछ है और इसी वजह से इसको गोपनीय इतना रखा गया है, लेकिन इसका एक और मकसद ये भी कहा जा रहा है कि जो गुटबाजी है उस गुटबाजी को खत्म भी किया जा सकता है। हालांकि आपने भी स्पष्ट किया कि ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा कि दूसरे खेमे को लोग उसमें आएंगे, लेकिन अगर बात की जाए पूरी इस गुटबाजी के दौर की तो उसको कैसे एकजुट रखा जाए, इसको लेकर आगे रणनीति तैयार नहीं की जानी चाहिए क्या? पूजा, जब प्रदेश में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही तब गुटबाजी खत्म नहीं हुई, सत्ता में रहते हुए गुटबाजी खत्म नहीं हुई, तो अब तो कांग्रेस विपक्ष में भी नहीं है। बिल्कुल। तो उसमें मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल संदेह है कि इस तरह की कोई गुटबाजी खत्म होगी और कोई सेंटर तक के प्रयास भी नहीं किए जा रहे हैं इसमें कि इस गुटबाजी को खत्म किया जाए। सेंटर में के बड़े नेताओं को भी एक गुट मिलकर आता है, दूसरा गुट उसके विरोध में मिलकर आता है, तीसरा गुट अपनी बात रखता है। जब उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया तो हुड्डा जी इस लेवल पर, क्योंकि नाराजगी दूसरे गुटों को सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा से है, बाकी जितने भी गुट हैं वर्सेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से ये तमाम जो सवाल उठते हैं वो सब चीजें उठती हुई नजर आती है। प्रदीप जी, मैं आऊंगी आपके पास, संवाददाता की तरफ रुख करते हैं। अनिल मोर है हमारे साथ न्यूज रूम से। अनिल, इस बैठक को क्या समझा जाए और कैसे देखा जाए, क्योंकि कहा यह जा रहा है बैठक में तमाम मुद्दों पर, तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, लेकिन क्या वाकई में ये सब होगा या जो बेचैनी इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री पर मंडरा रही है उसी का हल, उसी का समाधान ढूंढने की कोशिश की जाएगी? देखिए, बिल्कुल एक तरह से जो बैठक बुलाई गई हुड्डा खेमे की तरफ से बैठक बुलाई गई, एक तरह से हम कह सकते हैं बिल्कुल आपात बैठक है, क्योंकि पिछले दिनों के जो हरियाणा के घटनाक्रम है इसमें हमने देखा कि जो हुड्डा के ऊपर लगातार सीबीआई का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। चाहे हुड्डा प्लॉट आवंटन मामले की बात करें, नेशनल हेराल्ड मामले की बात करें, जाट आंदोलन की बात करें, लगातार सरकार हुड्डा को टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसे में हुड्डा भी बचाव में आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनका जो पूरा का पूरा खेमा, उनकी तरफ से एक बैठक रखी गई। चंडीगढ़ में बैठक और इस बैठक का सीधा सा मकसद ये है कि एक ऐसी रणनीति बनाई जाए जिससे हुड्डा का बचाव किया जा सकता है। हालांकि बिल्कुल तय हो चुका है जो हुड्डा विरोधी खेमा, जिसमें किरण चौधरी, अशोक तंवर, कुमारी शैलजा, कैप्टन अजय यादव को माना जाता है, वो गुट इस पूरी की पूरी मीटिंग से दूरी बना सकता है, क्योंकि इस मीटिंग के लिए उनको किसी तरह का न्योता नहीं दिया गया। सूत्रों का हवाले से बिल्कुल कंफर्म खबर है कि उन नेताओं को इस मीटिंग के लिए नहीं बुलाया गया। इस मीटिंग में सिर्फ जो हुड्डा खेमे के नेता माना जाता है, जो मौजूदा 12 विधायकों को बुलाया गया, जो पूर्व विधायक है, पूर्व सांसद है, पार्टी के सीनियर नेता माने जाते हैं, उन सबको यहाँ पर बुलाया गया और पूरी की पूरी आपात बैठक है। इस बैठक में इसी बात पर डिस्कस किया जाएगा आखिरकार जो सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, जो पिछले दिनों प्रदेश भर में जगह जगह पर रेड छापेमारी की गई, करंदलाल के आवास पर छापेमारी की गई, इसके अलावा कई अधिकारियों के आवास पर छापेमारी की गई और सरकार की तरफ से लगातार हुड्डा को घेरने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, हुड्डा प्लॉट आवंटन मामले में भी हुड्डा पर शिकंजा कसा जा रहा है, वैक्सीन दवा मामला उसमें भी हुड्डा के ऊपर कहीं ना कहीं सरकार घेरने की तैयारी में। तो ऐसे में जो पूरा का पूरा हुड्डा खेमे, इसको बचाव करने की तैयारी में जुटेगा। हुड्डा खेमे की कोशिश रहेगी कि कैसी रणनीति बनाई जाए जिसपे सरकार को घेरा जाए। दूसरा, इस मीटिंग में
जिक्र किया जाएगा तो प्रकाश सिंह आयोग की जो रिपोर्ट आई, प्रकाश सिंह आयोग की रिपोर्ट पे कहीं ना कहीं सरकार पूरी फिलहाल गिरती दिख रही है। सरकार ही कई धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया कि वो रिपोर्ट को किसी भी हालात में सार्वजनिक नहीं करेंगे। लेकिन जो दूसरे नेता, जो विपक्षी दल है, अभय सिंह चौटाला की बात करें, हुड्डा की बात करें, दूसरे नेताओं की बात करें, वो लगातार दबाव बना रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि वो इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे। खुद जो प्रकाश सिंह है वो अपनी ही बीजेपी सरकार के मंत्रियों के निशाने पर, अनिल विज उन पर निशाना साध रहे। वो कह रहे कि अगर प्रकाश सिंह पर किसी ने दबाव डाला तो उन नामों को उजागर कर। तो ऐसे इस मीटिंग में प्रकाश सिंह आयोग को लेकर भी कोई रणनीति बन सकती है। यानी आज की इस मीटिंग में कांग्रेस दो पहलुओं पर काम करेगी। सबसे पहले पहलू यही रहेगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कैसे बचाना, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार शिकंजा उनके ऊपर कसता जा रहा है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और इसी डिफेंस को लेकर इस पूरी मीटिंग का हम कह सकते हैं कि आयोजन किया गया। बहुत शुक्रिया आपका अनिल मोर, आप हमारे साथ जुड़े और बैठक में क्या कुछ हो सकता है इस पर हमने चर्चा की। दिलीप चावला जी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े हैं। दिलीप चावला जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज को? हाँ जी नमस्कार जी, धन्यवाद। नमस्कार दिलीप जी, जो बैठक रखी गई है जिसमें सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थक होंगे, क्या इसे समझा जाए? काफी गोपनीय रखी गई है, काफी गुप्त है, क्या कुछ डिस्कस ऐसा होने वाला है जो इतना गुप्त रखा गया है इसको? नहीं, गुप्त कोई भी बात नहीं रखी गई। और ये हाँ। जो मीटिंग है ये हुड्डा साहब की तरफ से नहीं, ये वर्कर की तरफ से मीटिंग है। तो ये वर्कर मीटिंग है और ये जो सरकार जो सत्ता में आई है प्रदेश के और केंद्र में, ये असल मुद्दे पे तो ये आ नहीं रहे जो इन्होंने अपना। नहीं दिलीप चावला जी, मुख्य एजेंडा क्या है बैठक का? आपने कहा ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से नहीं बल्कि उनके समर्थकों की तरफ से रखी गई है, आपने ये कहा। लेकिन मुख्य एजेंडा क्या है इसका? क्या इसका एजेंडा ये तो नहीं है जिस तरह से काफी ज्यादा शिकंजा इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री पर कसा जा रहा है, उसी को डिफेंडिंग मोड में कैसे लाया जाए, इसको लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाए? ये हरियाणा की जनता और कांग्रेस पार्टी के वर्कर जो है माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ है। ये दर्शाना चाह रहे हैं कार्यकर्ता। नहीं, किस मामले में साथ नजर आ रहे हैं वो? किन मामलों में साथ हैं इस वक्त? ये जो सरकार है उनका मनोबल तोड़ने के लिए आए दिन रोज कोई न कोई नई बात लेकर और ये दबाव बनाना चाह रही है सरकार। और सरकार के दबाव के आगे कार्यकर्ता और हुड्डा साहब नहीं झुकेंगे, ना कांग्रेस पार्टी झुकेगी। और अभी आपने पिछले दिनों देखा जब दंगे फसाद हुए तब वो माननीय प्रोफेसर वरिंदर सिंह का नाम दिया गया और माननीय अदालत ने परसों ही उनको क्लीन चिट। अच्छा दिलीप जी, आपने कहा कि काफी सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप इस बैठक में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है, कौन कौन इसमें आने वाला है? क्या दूसरे खेमे के लोग, हालांकि आप नहीं मानते इसको, क्या प्रदेश अध्यक्ष इसमें मौजूद रहेंगे या तमाम बड़े और नेता इसमें आएंगे क्या? वो नेता आ रहे कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता है और मैं ये समझता हूँ शायद प्रदेश अध्यक्ष जी भी शामिल होंगे शायद। यानी कि संशय हमेशा की तरह अभी भी बना हुआ है, आएंगे नहीं आएंगे ये संशय हमेशा बना रहता है। और इस बार इस बैठक में भी है, जब सरकार के खिलाफ ही रणनीति बनानी है तो उनको क्यों नहीं लाया जा रहा? फिर आप शायद कैसे लगा सकते हैं कि वो आए या ना आए? क्या प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत नहीं होती इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए? मीडिया के माध्यम से ये बात आई है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाई अशोक तंवर जी ने परसों भी ये बात कही है। कांग्रेस पार्टी और वो सब हुड्डा साहब के साथ खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ इस चीज का सामना करेगी। जो भी ये सरकार दबाना चाह रही है, जो लोगों के साथ वादे किए हैं उनको पूरा करेगी ये सरकार। यानी कि कांग्रेस पार्टी और कुछ नहीं करती। हाँ, यानी कि दिलीप जी, जो भी इस वक्त आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, मेन मकसद इस बैठक का यही है कि उन आरोपों से कैसे, जो अभी घिरे हुए हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे कैसे उनको छुड़ाया जाए। प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? यहाँ स्पष्ट किया गया कि बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, लेकिन फिर भी बेचैनी काफी नजर आ रही है और इस बैठक में इसी बेचैनी का समाधान ढूंढने की कोशिश लग रहा है हमें की जाएगी। पूजा, बिल्कुल मैं दिलीप चावला जी की बात सुन रहा था, वो स्पष्ट नहीं कर पाए कि कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। हालांकि वो अपनी बातों में ये मान भी रहे हैं कि सिर्फ हुड्डा समर्थक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कोई मीटिंग बुलाई होती तो ये अधिकार प्रदेश अध्यक्ष को होता है, ना कि कार्यकर्ताओं को ये अधिकार होता है मीटिंग बुलाने का। और पता नहीं कांग्रेस की परिपाटी कैसी है, वो तो कांग्रेस वाले जाने। लेकिन अगर वास्तव में कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई जाती तो प्रदेश अध्यक्ष या कोई और समकक्ष नेता ही, पदाधिकारी ही इस मीटिंग को बुलाते। इसमें से स्पष्ट है कि अब
दलीप चावला जी ने एक और बात कह दी कि हुड्डा जी ने नहीं बुलाई बल्कि समर्थकों ने मीटिंग बुलाई है। बिल्कुल। तो ये कांग्रेस की एक परिपाटी है और मुख्य विषय यही है कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर शिकंजा कसता जा रहा है कार्यकर्ताओं में, और खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा में ये बेचैनी है, और उसी बेचैनी पर आगे की रणनीति बनाने के लिए उनके समर्थक कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। और इसी वजह से पूरी जो बैठक है उसका आयोजन किया गया है। तो किस तरह से बैठक होगी, क्या कुछ उसमें चर्चाओं का विषय बना रहेगा? क्योंकि इस वक्त जो डर है वो समर्थकों में भी नजर आ रहा है, वो करीबियों में भी नजर आ रहा है, लेकिन उसका समाधान किस तरीके से निकलेगा और आगे की रणनीति कैसे बनेगी, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एग मार्क शुद्ध देसी घी। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, बोपार आए। घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, बोपार आए। सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। मैं इस खेत ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਦੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एग मार्क शुद्ध देसी घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। तो शिकंजा कसते देख समर्थकों ने बैठक बुला ली है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इसी को लेकर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं कि आखिरकार इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है। क्या बैठक में सिर्फ यही चर्चा का विषय बना रहेगा कि किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो भी अभी शिकंजा कसा जा रहा है उससे वो कैसे बाहर निकल पाएंगे और कैसे अपने आप को बेदाग साबित कर पाएंगे, या फिर इस बैठक में कई और रणनीतियां तय हो सकती है। इसको लेकर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। प्रदीप नरूला जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है, लेकिन खुद आपने सुना कि कांग्रेस के नेता क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब इससे क्या देखा जाए, क्या इससे स्थिति स्पष्ट होती है? क्या वाकई में इस तरीके की बैठकों से जो पार्टी है वो और निखर कर आएगी या सिर्फ अपने आप को सेफ जोन में डालने की कोशिश की जाती है? मुझे इसमें पार्टी का कहीं कोई रोल ही नहीं है।
पार्टी कहाँ से निखर के आएगी जब हम बार बार ये चर्चा कर रहे हैं कि ये हुड्डा समर्थक कांग्रेस कार्यकर्ता यानी कि हैं। व्यक्तिगत हम इसे कहें। बिल्कुल व्यक्तिगत सिर्फ हुड्डा का मोराल अप करने के लिए, जैसे उन्होंने बताया कि जिस तरह से मोराल डाउन करने का सरकार काम कर रही है, उनके प्रवक्ता ने बताया ये बात, और उस पे ही कार्यकर्ता उनको शायद मॉरल बूस्ट देने की कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ हैं और कोई ऐसी रणनीति बनाई जाए। प्रदीप जी, इसको ऐसा भी समझा जाए क्योंकि करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है और उन पर भी काफी कुछ कहा जा रहा है कि उनसे भी काफी कुछ उगलवाया जा सकता है, इसीलिए खुद का भी मोरल बूस्टअप हो रहा है। नहीं, वो ठीक है, कुछ कार्यकर्ता, कुछ बड़े नेता भी इसमें लपेटे में आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो कार्यकर्ताओं का जो मेन एजेंडा है, मेन उद्देश्य होगा इस मीटिंग का, वो यही होगा कि उनको वो देने हम आपके साथ खड़े हैं इस वक्त में भी, और उनका मोराल बूस्ट करने के लिए ये मीटिंग है। जिस तरह से वो कह रहे थे कि प्रकाश सिंह आयोग पर की रिपोर्ट पर भी बात हो सकती है, हो सकता है कुछ सेकेंडरी मुद्दे जिन पर चर्चा हो, लेकिन मुख्य एजेंडा जो रहेगा, जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सरकार शिकंजा कस रही है चारों तरफ से, उनका मोरल बूस्ट करने के लिए ही ये पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई। बिल्कुल। डॉक्टर योगेश बिदानी जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हैं। डॉक्टर योगेश जी नमस्कार, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी नमस्कार। डॉक्टर योगेश जी, कांग्रेस की इस बैठक को आप कैसे लेते हैं? क्योंकि बैठक में कहा तो काफी कुछ जा रहा है, काफी रणनीति सरकार के लिए भी बनाई जा रही है, जो भी सरकार के कामकाज हैं उसको लेकर वो कैसे और डिफेंड करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या हो सकता है कांग्रेस का? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की बैठकों से कोई लेना देना नहीं है, ये अपनी बैठकें खुद करते रहे। इनकी बैठकों का भी 3 दिन पहले भी आपने नजारा देखा था, आपस में जुस्तम हो रहे थे, और आज भी ऐसा लग रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा जी अपनी नई रणनीति अपना रहे हैं और इधर संवर साहब अलग हो रहे हैं। तो ये इनके घर का मामला है, जो जुतम जुत रहेगा इनका, क्योंकि सरकार इनके हाथ से चली गई है, अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पाए, और हमें इन पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, आपस में जो मर्जी करे। हाँ ठीक, लेकिन डॉक्टर योगेश जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि सरकार जिस साजिश के तहत पूर्व मुख्यमंत्री को फंसा रही है उसी को लेकर रणनीति बनेगी। खुद समर्थक इस बात को कह रहे हैं, कार्यकर्ता इस बात को कह रहे हैं। हरियाणा की जनता ये जान चुकी है कि जो आरक्षण कराया था वो किस पार्टी ने कराया था, वो अपने आप को बचाने के लिए अब दोषी सरकार को दे, हरियाणा की जनता भली भांति जानती है। ठीक। और ये अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी ओढ़ ले, इसमें बीजेपी को और सरकार को कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल जी, पूछिए प्रदीप जी। डॉक्टर योगेश, हेलो योगेश जी। हेलो योगेश जी, मेरी आवाज सुन रही है आपको? हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी? चलिए, उनको आवाज नहीं आ रही मेरी। योगेश जी आप बोलिए। जी योगेश जी, आपने अभी कहा कि दंगों में किसका हाथ था, और अभी प्रकाश सिंह ने सीधा कहा कि कुछ नेता मुझ पर दबाव डाल रहे हैं, आप किसको बचाने की कोशिश में हैं? हम तो सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहे, क्योंकि ये जो लोग कह रहे हैं वो सब आप खुद दोषी हैं। सरकार ने उस समय आपके सामने प्रूफ निकाल दिया था, इनके कई लोग शामिल थे उस आरक्षण में। नहीं, प्रकाश सिंह जी ने खुद कहा है कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा था, आप किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ये कोई बात नहीं है, प्रकाश सिंह जी की बात बाद में किसी ने कही, उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था, ना सरकार की तरफ से था ना किसी। तो यानी कि प्रकाश सिंह जी झूठ बोल रहे हैं? प्रकाश सिंह जी अब अपना बयान जो मर्जी दे, जब उन्होंने। चलिए, ये भी एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। फिलहाल हम कांग्रेस की बैठक को लेकर चर्चा कर लेते हैं। प्रदीप अत्रे जी इनेलो से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप अत्रे जी नमस्कार, आवाज मिल रही है आपको मेरी? होल्ड पे रखा है, कृपया। प्रदीप अत्रे जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पाया। डॉक्टर योगेश जी, आपने कहा कि कोई लेना देना नहीं है अगर कांग्रेस इस तरीके की बैठक करती भी है, लेकिन इस बैठक में एक और बात खास है, वो ये है कि यहाँ पर समर्थक जो हैं यही कोशिश में लगे रहेंगे कि कैसे पूर्व मुख्यमंत्री का मोरल बूस्टअप किया जाए, क्योंकि फिलहाल जो उन पर कई शिकंजे कसे जा रहे हैं, इसकी वजह से दबाव में वो नजर आ रहे हैं। देखो जी, जैसा करनी वैसी भरनी, ये तो एक नियम है, और ये मैं आपको बता दूं, इस बैठक में इनकी आपस की होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इनके पास कोई डिसीजन नहीं होगा, कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, एक दूसरे को बचाने का प्रयास करते हैं, बाकी जुतम जुती होगी। इस कांग्रेस में इस बैठक में भी कोई हल नहीं होने वाला। ठीक, तो इस बैठक में भी कोई हल निकलने नहीं वाला। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर योगेश जी, आप हमारे साथ जुड़े।
तो जो कांग्रेस नेताओं की सियासी महफिल है उसमें कई बड़े नेता भी कहा तो जा रहा है कि मौजूद रहेंगे, हालांकि अब यही देखना होगा कि वो रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। लेकिन इस बैठक का मकसद क्या है वो स्पष्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। प्रदीप नरूला जी, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इस बैठक में किस विषयों पर चर्चा होती है, किन किन पर इस बैठक में बातचीत हो पाती है, ये जरूर देखना होगा। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि कहीं इस बैठक में जो बेचैनी है उसी को स्पष्ट तो नहीं किया जाएगा। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रुक उस बड़ी खबर का भी हम कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की है कि अभय चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। जी हाँ, आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो अभय चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू। पूर्व सीएम हुड्डा के खिलाफ कई बड़े खुलासे वो इसमें कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने ऐलान भी किया था। हुड्डा के खिलाफ कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो वो पेश करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के समक्ष। तो सीएम खट्टर को भी खत वो लिखेंगे। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अभय चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद साफ है कि कैसे तमाम दस्तावेजों को लाया जाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, अब देखना यही होगा कि कितने बड़े खुलासे होते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या वाकई में कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आ पाते हैं जिससे पूर्व मुख्यमंत्री की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तो इनेलो नेता अभय चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, बड़ी खबर हमने आपको बताई। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी देखना होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री पर किस तरह से दस्तावेज जो है कहा जा रहा है कि दिए जाएंगे, कुछ ऐसे सबूत दिए जाएंगे, वो कितने साबित हो पाते हैं और इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल स्पेशल 11 में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।